Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good Morning, morning, sir. sir. Good morning. Good morning. Maria, this is E, F, and G section. Yes, sir. Okay. Maria, Janvi, Aryan, Jannat, Naitik. Very few people have joined. चलो कोई नहीं. Let's start. It's up to them. हाँ. So I think I haven't taken any class in this section no? So far. This is my first class, I think, isn't it? Please mute your mic for the unnecessary sound that is happening. हाँ, तो I think this is my first class. Let's wait a minute or two for people to join. एक मिनट रुक जाते हैं, ठीक? You can tell me whatever I'm asking in the chat messages. Is it my first class I'm asking? Yes, sir. ओके ओके, हाँ तो बता दो ना, इसमें बता क्यों नहीं रहे हो? चलो ठीक है. लेट्स बिगिन. हाँ अच्छा, अभी ये जो 2-3 दिन है, थर्सडे, आज तो थर्सडे हो ही गया, फ्राइडे सैटरडे यू विल हैव योर क्लास एट द सेम टाइम, ठीक? तो और सुनो, जो मीटिंग का वो है ना, क्या बोलते हैं, इनविटेशन, वो रेकरिंग है. यू कैन ज्वाइन एवरी डे यूजिंग द सेम मीटिंग पासवर्ड, ठीक है? फिर ये मत बोलना कि अरे आज मैंने, सर आपने पोस्ट नहीं किया. वैसे मैं कर दूंगा, बट फिर भी इट्स अ रेकरिंग मीटिंग, तो यू कैन ज्वाइन डेली यूजिंग द सेम मीटिंग पासवर्ड. चलो लेट्स बिगिन ना बेटा. So today we'll be reading about chapter number 8. That is the first chapter in physics in class 9. That is motion. ठीक. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज आ गया कि फिजिक्स क्या होता है. कौन बताएगा व्हाट इज फिजिक्स? एनीवन हु कैन अनम्यूट themselves and tell me what is physics? Anybody who can tell me that? What is physics? जन्नत, आर्यन, जानवी, कनिष्क, राज. कोई नहीं बताएगा? विशाल, नैतिक, खुशी. Sir, please tell again. I'm asking what is physics, if you have any general ideas. Neha. The study of laws of nature is called as physics. हाँ ठीक है, और कोई बताओ, एक जन करके, एक एक करके, ठीक है? एक साथ वो मछली मार्केट मत बना देना. नेक्स्ट, एनीवन ही That हु the कैन. study of motion and forces. हाँ, सी, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स डील्स विथ ऑल द लॉज ऑफ नेचर. इस नेचर में जो भी हो रहा है ना, मतलब बारिश होना, अर्थक्वेक आना, थंडरस्टॉर्म आना, जितने भी आपके नेचुरल फिनोमेनास हो रहे हैं, और साथ में मैनमेड फिनोमेनास एज वेल, सब कुछ फिजिक्स है, ठीक? तो एक्चुअली एंटायर साइंस इज आल्सो कवर्ड बाय फिजिक्स. केमिस्ट्री में भी फिजिक्स है, बायो में भी कहीं ना कहीं फिजिक्स है. हाथ मूव करते हो अपना ऐसे आगे पीछे, मस्कुलर स्ट्रेंथ लगती है, तो मसल पावर मतलब फिजिक्स हो गया. तो फिजिक्स डील्स विद ऑल द नेचुरल लॉज एंड फिनोमेना, ठीक? अब देखो नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. हु विल टेल व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी बेटा? Sir, it is a sir the material that can be measured. It called physical फिजिकल quantity. क्वांटिटी, ठीक है, सही बात. देखो, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है दुनिया में. वन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अदर इज फिजिकल. एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, लव, हेट्रेड, जॉय, सॉरो, so these things are abstract quantity. आप किसी से कितना प्यार करते हो, कितनी दुश्मनी, आप मेजर तो ही कर सकते हो. तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट है. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड प्रॉपरली. जिनको अपन मेजर कर सकते हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है ये चीज? So all the quantities that can be measured are called physical quantity. Please mute yourself. अब देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो गए? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर है? रिद्धि, विशाल, नैतिक, है ना? रेज योर हैंड Yes, sir. रादर देन, हाँ, जस्ट रेज योर हैंड. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं.
नाउ सी, इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है रेस्ट और मोशन। ठीक, अच्छा एक चीज और अपने को पढ़नी है, एक चीज अपने को पढ़नी है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कभी क्वेश्चन में पढ़ा होगा ना, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये तो जनरल इंग्लिश है। एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ The मैग्नीट्यूड? amount of that quantity. हाँ, गुड। किसने बोला? Sir Swaraj. स्वराज है सर। ठीक है, सुनो, मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा, या सपोज आपकी मम्मी ने कहा कि जाके 5 किलो शक्कर ले आओ, तो ये जो 5 है ना, ये आपके शक्कर के मास का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने कहा कि सपोज मेरी एज है, जैसे सपोज कितना, नहीं, सपोज 56 मेरी एज है, तो 56 मेरे एज का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, मैंने कहा मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो 5 फुट 8 इंच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माई हाइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबरिक वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन। पहला टॉपिक रेस्ट और मोशन ही है। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले अपन रेस्ट और मोशन वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। सी, अच्छा रिमेम्बर वन थिंग, अरे यार ये उल्टा बन गया, वेट, remember one thing, before studying rest and motion या before defining rest and motion, अपने को क्या करना है? अपने को ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी है। वी हैव टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऐसा करना क्यों जरूरी? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज, हु वाज योर फेवरेट टीचर इन 6 to 8? कौन तुम लोग का फेवरेट टीचर था, बताओ। हम्म, Mohit sir. मोहित सर वॉज योर फेवरेट टीचर। चलो ठीक है, गुड। तो सपोज यहाँ पे मोहित सर बैठे हैं तुम्हारे क्लास में। ठीक, ये यहाँ पे बैठे हैं और ये क्लास चल रही है। यहाँ पे खूब सारे बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4, है ना, ऐसे बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे बैठे हैं। अब सपोज अभी मोहित सर की आपने लोकेशन फिक्स नहीं की है, तो मान लो जो बच्चा यहाँ पे बैठा है, यहाँ कोई बच्चा ए बैठा है, तो उसके लिए सपोज मोहित सर का डिस्टेंस है 1 मीटर। फिर कोई बच्चा यहाँ बी बैठा है, उसके लिए मोहित सर का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। कोई बच्चा यहाँ पर सी बैठा है, उसके लिए मोहित सर का डिस्टेंस हो गया सपोज 3 मीटर। कोई वॉशरूम से लौट के आया 1 घंटे बाद, उसके लिए मान लो यहाँ मोहित सर का डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। तो क्या हो रहा है, जो आपके मोहित सर हैं, सबके लिए उनका डिस्टेंस क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता ना कि भाई वो इतनी दूरी पे बैठे हैं। सबके लिए अलग आंसर आ रहा है, मुझसे इतना दूर है, तुमसे इतना दूर है, तुमसे इतना दूर है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपका आंसर भी चीजों का कभी सही नहीं आएगा, है ना। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो एक क्लास है या ये मेरा रूम है, आपका भी रूम होगा, रूम में 4 कॉर्नर है, तो किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, उसकी पोजीशन फिक्स है, उसको अपन रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ, तो ये जैसे ओरिजिन है, तो ओरिजिन इज द फिक्स पॉइंट। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट ए पर है। कहाँ पर है? पॉइंट ए पर। तो ये जो लाइन है O2A, ये, अब ये इसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, तो वही अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं कि सपोज ये आपकी पूरी क्लास है। ठीक, दिस इज योर एंटायर क्लास। अब मैंने इस कॉर्नर को फिक्स पॉइंट मान लिया, और यहाँ से आपके मोहित सर का मैंने डिस्टेंस मान लिया, सपोज 6 मीटर आ रहा है। तो अब मैं, सब लोग क्या बोलेंगे कि मोहित सर इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब पूरी क्लास के लिए जो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मोशन को डिफाइन करने से पहले सब जरूरी काम क्या है? यू हैव टू डिफाइन लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसे पोजीशन डिफाइन करना है? बाय चूजिंग अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा? कमरे का कोई भी एक कोना। क्लियर है ये चीज सभी को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, ये तो बेसिक है। अब देखो मान लो, हम्म, अब जस्ट सपोज जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव कर जाता है पॉइंट बी तक, ए से बी तक चला गया। ठीक, तो ये चला गया ए से बी तक। अब इसकी ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या हो गई? अब इसकी जो नई पोजीशन है वो हो गई ओ बी, है ना। पहले इसकी पोजीशन क्या थी? ओ ए। अब नई पोजीशन क्या हो गई? ओ बी। ये चला गया ए से बी तक, ये ऐसा। अब देखो मोशन को डिफाइन कैसे करना है, सुन लो यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से सुन लेना।
An object is said to be in motion if it changes its position. क्या हुआ, इसकी पोजीशन पहले A थी या OA थी, अब इसकी नई पोजीशन क्या हो गई, OB. If it changes its position with respect to a fixed point. fixed point क्या है आपका, origin, ये O. With the passage of time. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता. आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, खूब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कल को पेपर आ जाएंगे तो फिर आपका वो जो बीता हुआ टाइम है सोशल मीडिया पे वो वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, तो इसलिए अपने टाइम को वाइजली यूज करना चाहिए. तो फिर से एक बार सुन लो मोशन की डेफिनेशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to a fixed point with the passage of time. fixed point क्या है, origin. और ये मैंने लास्ट में passage of time क्यों जोड़ा है, क्योंकि समय आपका मूव करता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं. If it is clear, please raise your hands, everyone. जिसको क्लियर नहीं हो पूछ भी सकता है, ठीक है. There is nothing like that कि सर हाथ ही खड़ा करना है. ठीक, क्लियर है सभी को? ओके, चलो रिद्धि, विशाल, मानस, सभी गौरी, सबको क्लियर है. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक, तो ये मोशन हो गया. अब मुझे डिफाइन करना है बेटा, अब मुझे डिफाइन करना है रेस्ट. ठीक, अब रेस्ट तो बहुत सिंपल है. मान लो ऑब्जेक्ट बी पर आ गया. ओके, अब बी पर आ गया, सपोज ऑब्जेक्ट 10 बज रहे हैं, 10 बजे ऑब्जेक्ट बी पर आ गया. अब 10 से बज गया 11, अब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है ना. मान लो किसी के यहाँ पार्टी चल रही, तो वो कोई बैठ गया, बैठ के खाने लगा. नहीं, कुछ लोग उतने फ्री का मिले तो खाते ही रहते बैठ के, वैसे भी लोग हैं. तो 10 से बज गया 11 और ऑब्जेक्ट बी पर ही रह गया. तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? अब नहीं चेंज हो रही है. टाइम तो बढ़ते जा रहा है बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट. तो मोशन की डेफिनेशन और रेस्ट की डेफिनेशन पूरी सेम है. बस मोशन में क्या होता है कि पोजीशन चेंज होती है और रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती है. आरुषि और खुशी को फिर से सुन लो. चलो ठीक है, फिर से देख लो. आरुषि और खुशी, मैंने कहा कि आप जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, ठीक, पहले इनिशियली मैंने इसकी पोजीशन निकाल ली एक फिक्स पॉइंट से, तो इसकी पोजीशन ओ ए आ गई. फिर ऑब्जेक्ट मूव कर गया, कहाँ से मूव कर गया, ए से बी की तरफ गया. अब इसकी नई पोजीशन क्या आ गई, ओ बी. तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई. किसके रेफरेंस में चेंज हो रही है, इस पॉइंट के रेफरेंस में. पहले ओ ए थी, अब क्या हो गई, ओ बी. और क्या हो रहा है, समय आपका बढ़ते जा रहा है. तो वही है मोशन की डेफिनेशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक, अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट, बस ये डज नॉट वर्ड लगा देना है, if it does not change its position with respect to a fixed point with the passage of time. तो पूरी डेफिनेशन से में बस डज नॉट लगा देना है. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि गूगल ड्राइव में अपलोड करना इज नॉट पॉसिबल, ड्राइव भरे आती है. ठीक, आई विल अपलोड इट. सभी को यस, रेस्ट ऑफ मोशन क्लियर है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो अब देखो, इसके बाद अपने को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. ठीक, नेक्स्ट वी हैव टू रीड टाइप ऑफ क्वांटिटी. दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी टाइप की होती है रिलेटिव. रिलेटिव, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट क्वांटिटीज की, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है और टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है. जैसे मैंने कहा, ये सपोज आपकी मम्मी ने कहा कि जाके 1 किलो शक्कर ले आओ. ठीक है, आप 1 किलो शक्कर लेके आए, फिर मम्मी से झगड़ा हो गया आपका, मम्मी ने बोला कि जाओ घर से निकल जाओ. फिर आप चलो घर से निकल गए और आप अमेरिका चले गए और आपके पास 1 किलो शक्कर है. तो अगर आप शक्कर खाते नहीं हो, शक्कर जैसे चुराते नहीं हो, खाते हो नहीं हो, तो अगर आप अमेरिका भी उसको लेके चलोगे तो वो 1 किलो रहेगी. अगर आप पाकिस्तान में लेके चलोगे तो भी वो 1 किलो रहेगी. बांग्लादेश में भी 1 किलो रहेगी. तो क्या है,
मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब आई एम अ बॉय, ठीक, तो मेरा बॉय होना इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, वो तो है, जैसे विराट इज अ बॉय, श्रिया इज अ गर्ल, पीयूष इज अ बॉय, आई थिंक, तो ये तो एब्सोल्यूट है, वो जेंडर तो आपका चेंज होगा नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, जब उस मैंने श्रिया का एग्जांपल है कि श्रिया कैसी लड़की है, तो कुछ दोस्तों के लिए श्रेया अच्छी होगी भाई, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, BFF फॉर एवर, और कुछ लोग से श्रेया जेलस होगी, या जेलस, श्रेया से कुछ लोग जेलस होंगे। तो श्रेया का जो नेचर वो रिलेटिव है, वो क्या होता है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है ना, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो यही है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, और रिलेटिव मतलब वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, ठीक। जैसे मेरी बात है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, जैसे मैं टीचर हूँ तो वो तो फिक्स है मेरी वैल्यू, मैं टीचर हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं कुछ लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा टीचर होना एब्सोल्यूट हो गया कि भाई मैं तो आप सबका टीचर हूँ। बट मैं अच्छा टीचर हूँ या बुरा टीचर हूँ, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक। तो वो चीज रिलेटिव है। ओके, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एग्जांपल क्या हो गया, मास, लेंथ, LENGTH। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने कहा इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मैंने ये मार्कर आपके हाथ में दे दिया। मान लो मैंने ये मार्कर प्रबुद्ध को दे दिया, तो प्रबुद्ध के हाथ में भी तो 10 सेंटीमीटर आएगा, ऐसा तो नहीं कि प्रबुद्ध के हाथ में आके 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इजंट इट? सही बात है ना। तो इस मार्कर की जो लेंथ है, ये मार्कर की जो लेंथ है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। हाँ, अब ये मार्कर काम कैसे करता है, मेरे हाथ में अच्छा काम करता है, प्रबुद्ध के हाथ में काम नहीं करता, अच्छा, वो रिलेटिव है। क्लियर है चीज, एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है, बेसिक जनरल मीनिंग, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पीयूष, जानवी, अक्षत, ऋषभ, खुशी, गौरी, नैतिक, ओके, चलो ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल टर्म हो गया, फिजिक्स की बात करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव। अब रिलेटिव क्वांटिटी में आ जाते हैं। सबके रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार, ये यार, एक मिनट, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था। देखो यहाँ पे, अब रिलेटिव क्वांटिटी में आते हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार। तो मैं किसका एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे किसको बुरा नहीं लगता भाई, नहीं तो कुछ बच्चों को बुरा लग जाता है। मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, विराट का एग्जाम्पल लेता हूँ। विराट बहुत मुस्कुरा रहा है, ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, विराट का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। नाउ सी, विराट इज, अब विराट एक लड़का है, उसका जो जेंडर है मेल, वो तो एब्सोल्यूट है, वो तो चेंज होगा नहीं। बट अगर विराट की बात करें तो विराट इज सन टू अ फादर, है ना, अपने पापा का बच्चा है और अपनी मम्मी का भी बच्चा है ना। फिर क्या होगा, विराट बड़ा हो जाएगा, फिर विराट की हो जाएगी शादी। शादी में बुलाओगे कि नहीं विराट, टेल मी? हाँ, नहीं बुलाओगे? अच्छा, बुलाओगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बुला लेना, सभी को बुलाना, फिर मेरे को थोड़ी बुलाना। हम्म, तो फिर विराट की शादी हो गई, फिर विराट बन जाएगा हस्बैंड टू अ वाइफ, फिर विराट के बच्चे हो जाएंगे, घर में किलकारियां आ जाएंगी, फिर विराट बन जाएगा फादर टू अ सन, फिर विराट के बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर विराट ग्रैंडफादर बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, जो विराट का रिलेशन है डिफरेंट लोग के साथ, वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। किसी के लिए फ्रेंड है, किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड है, किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, किसी का हस्बैंड है ना, किसी का ब्रदर है, किसी का सन है। तो ये जो रिलेशन है ये लगातार चेंज हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव क्वांटिटी। अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि क्या होता है रिलेटिव। अपने को पढ़ना है इसको फिजिक्स के टर्म्स में, किसके टर्म्स में पढ़ना है, फिजिक्स के टर्म्स में, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो फिजिक्स में बेटा, रेस्ट एंड मोशन, ये जो दो चीजें अपन पढ़ रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, ये कैसी क्वांटिटी है, ये रिलेटिव क्वांटिटी। अब देखो रिलेटिव क्वांटिटी क्यों है, किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं। और कौन बच्चा है इसमें, दिख ही नहीं रहा कोई। तुम लोग एक तो शक्ल छुपा के रखते हो, मैं कैसे पहचानूंगा तुम लोगों को, तुम लोग कौन हो, कभी मार्केट में दिख गए। सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं,
ये अन्वेषा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो मैं यहाँ धरती पे हूँ अभी, आई एम स्टैंडिंग, ये अपनी धरती माता है, ठीक, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, ये मैं धरती पे खड़ा हूँ। और मेरे बाजू में सपोज खड़ी है सुप्रिया सिन्हा, ये सुप्रिया है, ठीक, दिस इज सुप्रिया एंड दिस इज मी, ठीक। वी बोथ आर स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अब मैं भी खड़ा हूँ, सुप्रिया भी खड़ी है, सुप्रिया इज वॉचिंग मी। तो मैं, सुप्रिया के लिए मेरी बॉडी कैसे हो जाएगी, सुप्रिया के लिए मेरी बॉडी हो जाएगी रेस्ट में, ठीक। अब ये अपना बच्चा है अन्वेषा, अन्वेषा ने बहुत पढ़ाई की, फोटोग्राफी कर रही है अभी फोटो में, बट इसने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, और पढ़ाई करते करते नसा में चले गई, नसा नहीं, नासा, सॉरी, नासा में चले गई। और फिर नासा में गई और वहां से चली गई, मान लो मार्स पे चली गई वहां से। अब सुप्रिया अपनी सुप्रिया बोला हूँ क्या, अन्वेषा, अन्वेषा मार्स में चली गई। अब अन्वेषा मुझे और सुप्रिया को मार्स से देख रही है, तो हम दोनों तो धरती पे खड़े हैं, बट जब वो मुझे उतनी दूर से देख रही है, तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ अपने ऑर्बिट में रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है। तो हमारी जब ये अन्वेषा हम लोग को देखेगी, तो हमारी बॉडी भी क्या हो रही है, अर्थ के साथ रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। तो फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग विथ मी या अलोंग साइड मी, या जो मेरे बाजू में खड़ा है, बाजू में खड़ा है, उसके लिए मेरी बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन कोई एलियन, जादू, और जो भी जादू टोना होता है, कोई एलियन जो मुझे बहुत दूर से देख रहा है, उसकी बॉडी मेरे लिए कैसे है, मोशन में। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी अर्थ के साथ घूम रही है। तो इसीलिए रेस्ट और मोशन कैसी क्वांटिटीज हैं बेटा, दे आर रिलेटिव क्वांटिटीज। किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। वही जैसे मैंने विराट का एग्जांपल दिया, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेस्ट फ्रेंड है, किसी का बीएफएफ है। तो यही होती है रेस्ट और मोशन। अगर मैं आपके लिए रेस्ट में हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं दूसरे के लिए भी रेस्ट में रहूंगा, ठीक है। अंश ताम्रकार। तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखो यहाँ पे। क्लियर है एग्जांपल सभी को? प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर, क्यों रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो तो बताओ, फिर मैं उसका एग्जांपल दूं। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है। सपोज यहाँ पे एक बस है, ये एक बस है, ठीक। अब इस बस में, यहाँ बताओ, इस क्लास में अच्छे दोस्त कौन है, कोई बेस्ट फ्रेंड है इस क्लास में? यू कैन टेल इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लेने में क्या बुराई है? अरे यू कैन अनम्यूट एंड टेल। अच्छा, ऐसा अनम्यूट मैंने बंद कर दिया क्या? हाँ चलो, अब मैंने कर दिया। कौन है बेस्ट फ्रेंड, बताओ, नाम बताओ जल्दी, फिर क्लास खत्म हो जाएगी नहीं तो। सब मी, रिद्धि एंड याशिका। अरे बाप रे, तो पूरे मोहल्ले का नाम बता दिया। मी कौन है इसमें? मैं? नो सर, हाँ, सर खुशी सिंह। खुशी, रिद्धि एंड याशिका, ठीक है। तो चलो मैं याशिका को अभी अलग कर देता हूँ। सपोज खुशी और रिद्धि की बात करते हैं। खुशी और रिद्धि इस बस में बैठे हैं, ठीक है। दे आर सिटिंग इन दिस बस एंड द बस इज मूविंग। ये खुशी रिद्धि बैठे हैं। और याशिका जो है, सपोज वो बस के बाहर खड़ी, बेचारी बहुत गरीब है, उसके पास बस में जाने के पैसे नहीं है, और खुशी रिद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया है ना। ये याशिका खड़ी है, खुशी रिद्धि है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, द बस इज मूविंग। सी, now the bus is moving, okay, just suppose the bus is moving। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज ये बस मूव कर रही है, और ये याशिका है। याशिका इज वॉशिंग खुशी एंड रिद्धि। तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो अभी बस यहाँ पर है, तो याशिका, सॉरी, खुशी रिद्धि यहाँ पर है, फिर बस हल्की आगे चली गई। तो जैसे बस आगे जाएगी, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो याशिका के लिए खुशी और रिद्धि की बॉडी कैसी है, इट इज इन मोशन, ठीक है। क्लियर है चीज। लेकिन अगर खुशी एंड रिद्धि से, सपोज खुशी एंड रिद्धि आर वॉचिंग ईच अदर, खुशी और रिद्धि बस के अंदर बैठे हैं। अब जैसे सपोज खुशी और रिद्धि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो खुशी और रिद्धि की क्या पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू, दोनों तो आजू बाजू बैठे हैं, तो क्या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? नहीं ना।
तो खुशी और रिद्धि कैसे हैं? खुशी एंड रिद्धि आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वेरएज याशिका के लिए जो बस के बाहर खड़ी है उसके लिए खुशी और रिद्धि कैसे हैं? मोशन में। सो दिस इज व्हाट रिलेटिव क्वांटिटी आर। किसी के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किसी के लिए मोशन में है। तो टू पर्सन हु आर सिटिंग इनसाइड द बस एंड द बस इज मूविंग, बट अगर वो एक दूसरे को देखेंगे, इफ दे आर लुकिंग साइड बाय साइड, तो वो तो आजू बाजू बैठे हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बट फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, उसके लिए उनकी बॉडी कैसी है? उसके लिए उनकी बॉडी मोशन में है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। Yes, sir. Yes, sir. और भी देखो एग्जाम्पल है। हाँ, और एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो देखो ना, जैसे आपके ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत तेज से पीछे जाते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि जो आपके ट्रीज हैं वो मोशन में है, बट क्या वो मोशन में होते हैं? नहीं, बट आपको दिखाई देता है। तो आपके लिए वो ट्री मोशन में है, बट अगर कोई पर्सन उस पेड़ के नीचे बैठा है तो उसके लिए वो कैसे होंगे? उसके लिए वो रेस्ट में होगा। क्लियर है ये चीज सभी को? आकृति Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। तो देखो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर अगर अभी तो खैर आई थिंक गूगल क्लासरूम में एग्जाम होगा तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, बट आई थिंक अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका रिटन पेपर होगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। तो या तो आप ये प्लैनेट वाला एग्जांपल दे दो, धरती वाला और वो चांद वाला या मार्स वाला, या तो आप बस वाला एग्जांपल दे दो। नाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड, जितना अपने से लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है एकदम, मतलब बुक के पक्के पकाए सवाल नहीं आते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन क्वेश्चन, हल्का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। तो यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो कैसे लिख सकते हो? इफ टू पर्सन आर ट्रैवलिंग इन अ बस, देन with respect to each other they are at rest, ये पहला पार्ट हो गया। but for a person standing outside the bus and watching them, their body will be in motion, therefore rest and motion are relative quantities। क्लियर है सभी को? अपर्णा, स्नेहा, Yes, sir. मानस, Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. ईशिता, Yes, एक बार तुम लोग अपना चेहरा तो दिखा दो यार, तो आई कैन आइडेंटिफाई यू पीपल। विराट तो सबसे दिखा रहा है, विराट को तो मैं पहचान गया। हाँ, पीयूष, प्रांजल, एक मिनट, नैतिक, गौरी इज नॉट टर्निंग ऑन हर कैमरा, पीयूष, वैष्णवी, खुशी इज नॉट टर्निंग ऑन। और कौन है? विराट को देख लिया, पीयूष को देख लिया, प्रांजल, अनुष्का। इसमें एफ सेक्शन वाले कितने हैं? जानवी, खुशी, प्रांशी, स्वराज, राज, अंश, प्रशांत, रिद्धि, रणवीर, फिर कौन है? रियाद, श्रिया, सौम्य, जैन, नेहा। अरे यार एक फोटोज गायब क्यों की रहती हैं? आकृति, करण, ओके, अंश ने नहीं ऑन किया, सौम्या, नैतिक, श्रिया, फिर वही फोटोज आ रहे हैं, खुशी, हे भगवान, प्रिंसी, रियाद, श्रिया, जन्नत, अनुष्का, आरुषि। चलो ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत याद रहेगा। इतना टॉपिक क्लियर है बेटा? ये बन जाएगा वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, है ना? चलो ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं छोटा सा, फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, सेम टाइम रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ सी, एक मिनट म्यूट कर लो अपने आप को, फिर हल्ला हो रहा है देखो। सी, Yes, sir. now there are, based on direction there are two type of quantity, one is the scalar quantity and one is the vector quantity। ठीक, जितने भी नोट्स है ना बेटा इसके, मैं ग्रुप में एक दिन अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप लिख लेना। बाकी यू कैन मेक योर ओन नोट्स, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, अब आपको याद तो है मैंने क्या पढ़ाया, तो यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, है ना? तो ये चीज आप कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, आकृति, ऋषभ, विराट। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, अब देखो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude but no direction। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, वही मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा 1 किलो शक्कर ले आ, तो ऐसे तो बोलते नहीं कि 1 किलो शक्कर नॉर्थ ले आओ, 1 किलो शक्कर साउथ ले आओ, 1 किलो शक्कर ईस्ट ले आओ।
बस उसका मैग्नीट्यूड बताती है ना। तो आप कह सकते हो कि मास, मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? देखो यहाँ पे, जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी है ना। मास क्या होता है? टोटल मैटर कंटेंट। तो मेरे आगे भी मास है, नीचे भी मास है, ऊपर भी मास है, पीछे भी मास है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मास है। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा टाइम, टाइम बताओ, टाइम बज रहा है 10:10। तो ये तो बोलती नहीं कि 10:10 साउथ या 10:10 नॉर्थ। टाइम तो सेम रहता है। जैसे इस कमरे की बात करें, हर जगह टाइम सेम है, आपके यहाँ भी टाइम सेम है, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, एक मिनट, लेट मी सी किसने आंसर दिया है। किसने दिया है? बहुत सारे लोगों ने, चलो ठीक, बोल दिया आपके तुमने आंसर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्लियर है, मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके, तो मास स्केलर है, टाइम स्केलर है, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो स्केलर में आती है, ठीक। फिर बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है। अच्छा, एक चीज, जो स्केलर क्वांटिटी अपने को चैप्टर में पढ़नी है वो है डिस्टेंस, स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड अपनी दो क्वांटिटी जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर बात करते हैं वेक्टर्स की। दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसका जो एग्जाम्पल अपने को पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों अपन चीजें कल पढ़ते हैं, आज के लिए अभी इतना काफी है। आई होप दीज द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आस्क मी, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा? ओके, तो ऐसा करना कि जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, तो एटलीस्ट एक बार घर में वीडियो में अपलोड कर दूंगा ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन रिवाइज योरसेल्फ, व्हाट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी। बट अभी आज का सेशन तो बहुत नॉर्मल था, कोई न्यूमेरिकल नॉल थे नहीं, थियोरेटिकल पार्ट था। तो आई होप इट इज क्लियर है ना। और एग्जाम्पल ऐसे कि एग्जाम्पल अपने को भूलता नहीं है। नैतिक को क्लियर है, वैष्णवी को क्लियर है, श्रेया को क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर अपन कल पढ़ते हैं सेम टाइम, हाँ सेम प्लेस, और मीटिंग का पासवर्ड रख करेंगे। ओके, यू कैन ज्वाइन विद द सेम मीटिंग आईडी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir, Yes, sir. YouTube ID. Yes, sir. अरे आई विल शेयर ऑन गूगल क्लासरूम ना, तो यू विल कम टू नो ना यूट्यूब आईडी। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एज वेल इफ फ्यू पीपल हैव सब्सक्राइब्ड और समथिंग। ओके ओके, चलो ठीक है ना, चलो ओके बेटा। दृश्य, आरुषि, Thank you, sir. नेहा, ओके, थैंक यू बेटा, चलो थैंक Thank you, यू, sir. बाय बाय, थैंक यू, Thank you, वेलकम sir. वेलकम वेलकम, बाय बाय Thank you, बाय sir. बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, पढ़ाई करना, ठीक है। चलो Thank you very much, sir. ओके बेटा, बाय 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 बाय, चलो चलो जाओ नेक्स्ट क्लास में जाओ। you, sir. थैंक यू, चलो गो। तेजस हैज शेयर्ड माय यूट्यूब लिंक, थैंक यू तेजस, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, बाय। नैतिक, श्रिया, आर्यन, स्वराज, बाय बेटा।